काजू का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें जानिए इस वीडियो में। दोस्तों काजू जो है वो एक ड्राई फ्रूट है जो ड्राई फ्रूट्स की दुनिया में बहुत फेमस है और ये बहुत महंगा बिकता है। फिर भी लोग इसे खूब खाते हैं, खाना बहुत पसंद करते हैं। तो अगर कोई इस काजू के बिज़नेस को स्टार्ट करता है तो ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला बिज़नेस है, क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है मार्केट में। इस बिज़नेस को आप दो तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, पहला तो मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा रीसेलिंग। अगर आप इस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा जानकारी आपके पास नहीं है, ज़्यादा नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप सबसे पहले मार्केट में इसके बारे में जितनी जानकारी आप जुटा सकते हैं, जितना इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हैं, पूरी जानकारी हासिल कर लीजिए। उसके बाद ही बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास अच्छा जानकारी नहीं है, अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कम जानकारी है, कम इन्फॉर्मेशन है, तो फिर आप रीसेलिंग के साथ स्टार्ट कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट मत कीजिए, वरना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको मैन्युफैक्चरिंग के बदले रीसेलिंग के बारे में बताने वाले हैं। अगले वीडियो में हम आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको रीसेलिंग का बिज़नेस काजू का, होलसेलिंग का बिज़नेस काजू का कैसे आप कर सकते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। देखिए काजू के कई प्रकार हैं जो मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि W180, W120, W240, W320, W400, इस तरह के इसके कैटेगरीज हैं, प्रकार हैं। इन सभी ग्रेड के काजू के दाम भी अलग अलग होते हैं। तो रीसेल करने के लिए इनमें से किसी भी काजू का रीसेल आप वैसे कर सकते हैं, सभी तरह के काजू का भी रीसेल आप कर सकते हैं। काजू का रीसेल करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानकारी हासिल करनी होगी कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पे मार्केट में किस तरह का काजू जो है वो ज़्यादा चलता है, ज़्यादा डिमांड में है। वैसे आपको बता दूं कि W320 जो है वो ज़्यादा चलता है और W182 जो है वो ए ग्रेड का नंबर 1 काजू माना जाता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा मार्केट में चलता नहीं है। W320 ही मार्केट में ज़्यादा चलता है। तो खैर आपको ये पता करना होगा कि आपके एरिया में, आपके शहर में, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे किस तरह के काजू की डिमांड ज़्यादा है, और जिस पे आपको पता चले कि जिस तरह के काजू की डिमांड जो है वहाँ पे ज़्यादा है, उस तरह के काजू का आपको स्टार्ट करना है। वैसे मैंने कह दिया W320 ही ज़्यादा चलता है मार्केट में। अब मार्केट में आपने ये पता तो कर लिया, आपको ये भी पता करना है कि मार्केट में होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस क्या चल रहा है उस काजू का। मार्केट में काजू खरीदने जब आप जाएंगे बिज़नेस के लिए, तो कौन सा काजू आपको लेना होगा, कौन सा नहीं लेना है, इसके बारे में भी चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि आप जब मार्केट में ख़रीदने जाएं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए काजू जब आप ख़रीदने जाएंगे तो जो काजू मैं आपको बता रहा हूँ ख़रीदना आपको चाहिए, वो काजू जो है वो 1 इंच से बड़ा होगा, पूरी तरह से वाइट होगा कलर में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले ही मेन चीज़ जो है ध्यान देने वाला वो यही है कि भाई जो काजू आप ख़रीदने जा रहे हैं ना, वो 1 इंच से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और वाइट होना चाहिए, पूरी तरह से वाइट होना चाहिए कलर में। अब अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा सस्ता काजू आपको ख़रीदना है, तो 1 इंच से कम होगा वो काजू साइज़ में, वो आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसका भी कलर पूरी तरह वाइट होगा। भले ही साइज़ में वो 1 इंच से कम होगा, लेकिन कलर में पूरी तरह वो वाइट होगा, और ये थोड़ा सस्ता भी होगा, तो इसे भी आप ख़रीद सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। काजू खा के भी आपको चेक करना है, काजू खाने में मीठा और क्रिस्पी लगे जो काजू, वही आपको लेना है। इसलिए आपको खा के भी टेस्ट करना है, फिर ख़रीदना है। काजू जब आप खाते हैं तो वो दांत में चिपकना नहीं चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर आप खा के चेक कर रहे हैं और वो काजू दांत में चिपक रहा है, तो ऐसा काजू आपको नहीं ख़रीदना है। काजू को तोड़ते वक्त थोड़ी सी आवाज़ भी आएगी, सौंधी सी, अजीब, मतलब एक सिंपल सी आवाज़ आपको आएगी, वो आवाज़ भी आपको चेक करना है। थोड़ा सा खुशबू भी आएगा, वो भी आपको चेक करना है। तो ये सब भी आपको ध्यान देना है काजू खरीदते वक्त। फिर इन सब को जब आप चेक करके काजू खरीदते हैं, तो अब कौन से काजू आपको नहीं खरीदना चाहिए, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह का खरीदना है। ये मैंने बताया, तो किस तरह का नहीं खरीदना है वो भी जान लीजिए। तो देखिए पीले रंग के जो काजू होते हैं वो आपको नहीं खरीदना है। काजू में तेल तेल की बास आए, तेल तेल की गंध आए, तो वो काजू भी आपको नहीं खरीदना है। काजू में कोई डस्ट आपको लगा दिखे तो वो काजू भी आपको नहीं खरीदना है, उसमें कीड़े हो सकते हैं। ये सब आपको ध्यान देना है। अब जानिए कि काजू खरीदना है तो कहाँ से आपको खरीदना है। पूरे इंडिया की अगर बात करें सबसे पहले, उसके बाद लोकल मार्केट की बात तो करेंगे ही। तो पूरे भारत में अगर बात करें कि काजू कहाँ सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो केरल, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु,
इन जगहों में काजू की सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे काजू सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और सस्ते रेट पे आपको पाया जाता है और मिलता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश के पलासा मार्केट में आपको जो है काजू जितना अच्छे क्वालिटी का मिलेगा उतना ही अच्छे रेट पे भी आपको मिल जाएगा। अगर रेट की बात करें, प्राइस की बात करें तो 100 से 130 तक में मिल जाता है। 100 से 110, 120, 130 तक में जो काजू आपको मिलेंगे वो एक कैटेगरी के होते हैं। इस तरह के और भी कई कैटेगरी के काजू आपको मिल जाएंगे। ये भारत में जहाँ-जहाँ मिलता है मैंने उन जगहों के बारे में बताया, एक अनुमान के तौर पर आपको प्राइस के बारे में भी बताया। अब जैसे ये भी आपको बता देता हूँ कि काजू आपको मई, अप्रैल, जून, जुलाई में आपको नए काजू मिलते हैं। तो जब काजू का बिज़नेस शुरू करें, माल मंगवाएँ तो इस टाइम में आप शुरू करें, इस टाइम में माल मंगवाएँ, आपको नए काजू मिलेंगे। अब इंडिया में आपको कहाँ काजू मिलेगा ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप इन जगहों में जाके ही आपको जो माल ख़रीदना है ऐसा नहीं है। आप चाहें तो अपने लोकल जो होलसेल मार्केट हैं वहाँ पे भी आप जाकर काजू जो है वो ख़रीद सकते हैं। साथ ही जहाँ पे आपके शहर में, आपके एरिया में जहाँ भी काजू की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगी है, जहाँ पे काजू मैन्युफैक्चर होता है, प्रोसेसिंग करके फिर बेचा जाता है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरुआत में 40 किलो से 100 किलो तक के अंदर आप काजू खरीद सकते हैं और बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप जब माल खरीद लेते हैं फिर इन्हें छोटे-छोटे जो पैक होते हैं उनमें आपको पैक करना है और साथ ही आप बड़े-बड़े पैक में भी जैसे कि 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो इस तरह के बड़े-बड़े पैक में भी पैक करना है और फिर आगे इसे आपको बेचना है। अब कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है? देखिए, आप पहले तो पैकिंग आपने कर लिया, अब इसे ब्रांड नेम के साथ भी आप बेच सकते हैं या फिर बिना ब्रांड नेम के भी आप इसे सिंपल पाउच में पैक करके भी बेच सकते हैं। ब्रांड नेम के साथ बेचने जाएंगे तो उसका अलग खर्चा है, झंझट है। अगर कम बजट है तो बिना ब्रांड नेम के ही सिंपल पाउच में पैक कीजिए और आगे सेल कीजिए। बेचने के लिए कहाँ बेचिएगा? तो देखिए, किराना जो स्टोर है, छोटे बड़े हर तरह के किराने स्टोर, उन सब में आपको अपना जो है काजू बेचना है। साथ ही स्पेशली अगर कोई फ्रूट मार्केट है, ड्राई फ्रूट मार्केट है आपके शहर में, आपके एरिया में, वहाँ पे इसको बेचना है। साथ ही आपको जितने भी तरह के आप होलसेलर वगैरह ढूंढ पाएँ या जितने तरह के दुकानदारों को इसे बेच सकते हैं, बेचना है। साथ ही डायरेक्ट कस्टमर्स भी आएंगे जो आपसे डायरेक्ट ख़रीदने आपके पास ही आ जाएंगे। आप जहाँ से भी बिज़नेस को कर रहे हैं तो उनको भी बेचना है। इस तरह से आपको अपना काजू जो है बेचना है। प्रॉफ़िट मार्जिन की बात अगर करें कि भाई कितना प्रॉफ़िट मार्जिन देखने को मिलता है, तो 50 से 150, 200 तक प्रॉफ़िट मार्जिन पर केजी देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब है कि अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को काजू के बिज़नेस में मिल जाएगा। अब काजू का होलसेल बिज़नेस जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल है और इसे रिटेल में जो कोई बेचता है तो और ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही अच्छा रेट आपको मिल जाता है। जैसे कि 700-800 रुपया में ईज़िली आप इसे बेच सकते हैं। तो इसीलिए काजू का जो बिज़नेस है वो चाहे आप होलसेल में कीजिए या फिर रिटेल में कीजिए, दोनों में आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल ये हो सकता है। तो खैर, इस वीडियो में हमने आपको काजू के बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के बिज़नेस रिलेटेड आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।